साथ संगत जी, आज की यह साखी सदगुरु नानक जी के समय की है, जब सदगुरु नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ मक्का पहुंच गए और वहां पहुंचकर सदगुरु ने वहां पर शिवलिंग होने के सच को कैसे भाई मर्दाना जी के सामने रखा। आइए बड़े ही प्यार से आज का यह प्रसंग हम श्रवण करते हैं। साथ ही संगत जी, जब सदगुरु नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ मक्का पहुंच गए और वहां पर जाकर सदगुरु नानक ने एक शब्द का उच्चारण किया और भाई मर्दाना जी ने रवाब छोड़ा, तो सदगुरु नानक के मुख से निकले हुए शब्द को सुनकर आसपास के लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यह माना कि यह कोई बहुत बड़ा महात्मा है, कोई महापुरुष है। तो वहां पर सदगुरु जी की प्रसिद्धि बढ़ गई और बहुत लोग आपके पास अपनी भेंट लेकर आते हैं और संगत पर निहाल होते हैं। शब्द की यह धुन सुनकर वहां पर सभी निवासी, मक्का निवासी, हाजी सभी सदगुरु नानक के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और सदगुरु नानक भाई मर्दाना जी को कहने लगे कि मर्दाने, जिसको देखने के लिए तू जहां आया है जा जाकर उसको देख। तो भाई मर्दाना जी सदगुरु जी की आज्ञा पाकर मक्का के अंदर गए तो दरवाजे पर बैठे मजहरों ने कहा, आगे जाने का हुक्म नहीं है। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे आगे क्यों नहीं जाने दिया जाएगा। मुझे आगे जाने की आज्ञा दे, मैं दर्शन कर वापस आ जाऊंगा। लेकिन मजहरों ने कहा कि नहीं, तू यहाँ पर ही खड़ा होकर दर्शन कर, आगे जाने का हुक्म नहीं है, या फिर तेरी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं तो फिर तू आगे जा सकता है, कि आगे जाकर देखने की आज्ञा नहीं है। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी वापस सदगुरु नानक के पास आ गए और उन्होंने अपनी सारी वार्तालाप सदगुरु नानक को बताई और कि वहां पर मजहरों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया। मैंने उनसे आगे जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया और वहां मुझसे कह रहे हैं कि अगर मुझे आगे जाना है तो हम तेरी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, फिर तू आगे जा सकता है, क्योंकि आगे जाकर देखने की आज्ञा नहीं है। तो भाई मर्दाना जी ने सदगुरु से कहने लगे कि गुरुजी, अगर मैं अंदर आंखों पर पट्टी बांधकर गया तो मैं अंदर जाकर क्या देखूंगा? जब आपके साथ आया हूँ, अगर अब भी मैं अंदर जाकर दर्शन नहीं कर पा सकता तो फिर और कौन मुझे दिखाएगा? तो भाई मर्दाना जी ने के वचन सुनकर सदगुरु नानक जी ने कहा, मर्दाना जी को एक माला दे दी और सदगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी से कहा, सत नाम का जाप करता हुआ तू अंदर चले जा, तो तुझे कोई नहीं देखेगा और ना ही कोई तुझे रोकेगा। तो गुरु जी की आज्ञा मानकर भाई मर्दाना जी सतनाम का जाप करते हुए आगे चले गए। काबे के मंदिर के बिना किसी रोक टोक के अंदर चले गए तो उन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर पत्थर की एक बहुत बड़ी मूर्त है, वहां पर रखी हुई थी और कुछ नहीं था। वह देखकर भाई मर्दाना जी चुपचाप सदगुरु नानक के पास आ गए और कुछ नहीं बोले। फिर तो सदगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाने, तू वहां पर गया था तो क्या देखा कर आया? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, सदगुरु नानक से कहा कि गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा पाकर वहां गया था, लेकिन मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर की मूर्त है और कुछ नहीं था। वहां मुझे आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों कह रहे थे? ऐसा क्यों गुरुजी? यह स्थान जिसकी बहुत मान्यता है, यह कैसे बना है? यह सब आप मुझे बताइए ताकि मुझे भी इसके बारे में ज्ञान हो सके। मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो गुरुजी, यह मूर्ति पूजा नहीं है तो और क्या है? तो भाई मर्दाना जी के वचन सुनकर सदगुरु नानक जी ने कहा
कि पार्वती के पिता के पति शिव जी का लिंग बहुत लंबे समय से यहाँ पर रखा हुआ था। यहाँ पर पहले कोई मंदिर नहीं था और उजाड़ में रखा हुआ था। यहाँ पर एक मुस्लिम राजा हुआ करता था। मुसलमानी का मत का बहुत पक्का था। तो जब उसने महादेव शिव जी का लिंग को देखा तो वह गुस्से में आ गया और उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इसको कहीं दूर जाकर रखकर आ जाओ। तो यह राजा की आज्ञा पाकर तो नौकर इस लिंग को उठाने लगे तो वहां पर सभी तरफ आग लग गई। तो सभी दुकानें, घर आग में जलने लगी। तो राजा ने इसको शिवलिंग की क्रोधी का कारण समझकर माफी मांगी और माथा टेका। तो उसके बाद रात के समय राजा के सपने में आकर लिंग ने कहा कि यहाँ पर एक सुंदर मंदिर बनवाओ और आंखें बंद कर अगर उस मंदिर में अंदर जाओगे तो सभी कार्य सिद्ध होंगे, और अगर तू इस प्रकार नहीं करेगा तो बहुत दुख पाएगा। तब राजा ने अगले दिन ही मंदिर का निर्माण का काम शुरू करवा दिया और मंदिर के संपूर्ण होते ही शिवलिंग को अंदर रख दिया। इस लिंग को मंदिर के अंदर ही स्नान करवाया जाता है और जो स्नान का पानी बाहर आता है हाजी लोग उसका हाथ में लेकर अपना हज संपूर्ण करते हैं। तो ये वचन सुनकर भाई मर्दाना जी ने सदगुरु नानक से कहा कि गुरुजी, जब बिना पट्टी के अंदर गया तो मैं अंधा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो बिना पट्टी के ही अंदर जाकर सब कुछ देखकर आया हूँ। तो भाई मर्दाना जी के इस प्रश्न को सुनकर सदगुरु नानक जी ने कहा कि तेरे ऊपर करतार की कृपा है, तेरा भ्रम निवृत्त हो चुका है। तो इस तरह दिन बीत गया। तो रात के समय सदगुरु नानक काबे की तरफ पैर करके लेट गए। तो जब एक पहल रात रह गई तो जीवन मुल्ला ने, जो कि मंदिर में के अंदर झाड़ू मारने आया था, तो उसने देखा सदगुरु नानक के काबे की तरफ पैर करते हुए वे सोते हुए देखा। तो उसने गुस्से में आकर सदगुरु नानक को लात मारी और कहा कि तू कहाँ से आया है, तू कौन है जो काबे शरीफ की तरफ पैर करके सोया हुआ है। तो सदगुरु नानक ने शांति से प्रेम वचन कहे कि हम मुसाफिर हैं, सफर पर एक पाकर हम यहाँ सोए हुए थे, हमें कोई सुध नहीं थी कि पैर किस तरफ करने हैं, इसलिए आप हमें अनजान समझकर गुस्सा ना करें और जिस तरफ खुदा का घर नहीं है उस तरफ हमारे पैर कर दें। तो ऐसे सदगुरु के ऐसे वचन सुनकर जीवन मुल्ला ने गुस्से में आकर सदगुरु नानक के पैरों को पकड़कर दूसरी तरफ किया। तो उसने पाया कि काबा भी उसी तरफ आ गया जिस तरफ सदगुरु नानक के पैर गए हैं, जिस तरफ सदगुरु नानक के चरण हैं। तो जब उसने देखा कि काबा गुरु के चरणों की तरफ आ गया तो उसने हैरान होकर सदगुरु के चरण पकड़कर लिए, फिर दूसरी तरफ कर दिए, और उसने फिर पाया कि जिस तरफ सदगुरु के चरण है काबा फिर घूमकर उसी तरफ आ गया। तो जीवन शर्मिंदा होकर सदगुरु नानक से कहने लगा कि खड़े हो जाओ, अब नमाज का समय है, नमाज पढ़ो। तो जीवन की ये बातें सुनकर कि नमाज का समय है, नमाज पढ़ो, सदगुरु नानक ने वहां पर ये शब्द का उच्चारण किया, पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाव, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए। 5 नमाजें हैं और 5 उनके नाम हैं। पहला सच बोलना, और दूसरा धर्म है कि कीरत का खाना, तीसरा धर्म है कि कीरत का खाना, और चौथा धर्म है नियत को साफ रखना। 5वां परमेश्वर की सिफत सलाह करना। इसके उपरांत नेक कामों का खात्मा पढ़कर मुसलमान कहलाते हैं, ने का हकदार होता है, और बाकी सब झूठी बातें हैं। आप जी का वचन सुनकर जीवन मुल्ला ने कहा कि काफिर, तू क्यों काफुर बोल रहा है, तुझे अल्लाह और उसके रसूल का कोई पता नहीं है। और वह सदगुरु नानक से कहने लगा
कि जाओ यहाँ से चले जाओ, अगर यहाँ पर कोई और आदमी आ गया तो मुझे मार डालेगा। तूने भेष तो हाजी जैसा कर लिया, लेकिन हाजी जैसी बातें तुझ में नहीं आती हैं। तो इतनी देर में दिन हो गया और आसपास में लोग आकर और मुल्लानी भी वहाँ पर आ गए, इकट्ठे हो गए और उन्होंने जीवन मुल्ला से सभी वार्तालाप जानी और फिर सदगुरु नानक से बात किया कि आप जी ने मक्का की तरफ पैर क्यों किए थे, क्योंकि कोई मुसलमान ऐसा नहीं करता। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप कहाँ से आए हो? यह सुनकर सदगुरु नानक जी ने कहा पर शब्द का उच्चारण किया, मेहर मसीद सिदक मुसला हक हलाल कुरान सरम। सुन्नतशील रोचा हो मुसलमान, जिसका अर्थ है कि दिया की मशीन सिद्ध भरोसे कम मुसला ए हक हलाल खाना कुरान ताज़ा की सुन्नतशीलता को रोजा रखे तब मुसलमान होता है। तो यह वचन सुनकर रुकनुद्दीन काजी ने कहा कि आप खुदा को या उनके पैगंबरों को मानते हो या नहीं? तो सदगुरु नानक ने कहा कि खुदा के दरबार में आगे बहुत पीर पैगंबर हैं जो हाथ जोड़कर खुदा के सामने खड़े हैं। उनकी गिनती कौन कर सकता है, क्योंकि वह तो बेगिनत है, बेअंत है। वह तो भूले भटकों की रूहानी करने आते हैं और भटकी हुई आत्माओं को सत्य का मार्ग दिखाकर, परमेश्वर का मार्ग दिखाकर उनकी दरगाह में निवास करते हैं। जो परखवादी होते हैं वह नरक को जाते हैं। तो ऐसे वचन सुनकर काजी और हाजी सदगुरु नानक से पूछने लगे कि हिंदू बड़ा है या मुसलमान? वो यह सुनकर सदगुरु जी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों के शरीर 5 तत्वों से ही बने हैं। आँख, नाक, कान आप सभी के एक समान हैं, कोई भी किसी से भिन्न नहीं है। सभी एक समान दिखाते हैं और सभी के अंदर एक जैसी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन देश विदेशों के भेद के कारण मूर्ख लोग परखवादी होकर एक दूसरे से झगड़ते हैं। लेकिन जो नाम के साथ अपनी लीन लगाते हैं उनको बहुत बड़ाई मिलती है। उनके साथ और भी संसारियों का उद्धार हो जाता है। फिर चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अमृत के बिना वह नरकों की तरफ जाते हैं। राम ही रहीम है, अल्लाह ही अकाल पुरख है, जिसको खुदा कहते हैं वह ही ओंकार है, जिसका मूर्ख लोग भेद नहीं जानते और आपस में झगड़ते रहते हैं। तो सदगुरु के ऐसे वचन सुनकर वहाँ के मौजूद काफी और हाजी सभी सदगुरु नानक को खुदा का रूप समझकर उनके चरणों में गिर पड़े और विनती कर सदगुरु नानक को कुछ समय वहाँ पर ही रखा। तो ऐसे सदगुरु नानक कुछ समय वहाँ पर ही रहे और उसके बाद संसार के कल्याण के लिए भाई मर्दाना जी के साथ आगे चल पड़े। तो साथ संगत जी, यहाँ पर आज के इस प्रसंग की समाप्ति होती है। जो प्रसंग सुनाते हुए अनेक भूलों की क्षमा बख्शें जी। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे और एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो और तो इसे और संगत के साथ शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको पहले से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।